कभी सोचा है एक सिंपल टॉर्च से भी आप किसी से बातें कर सकते हो, या फिर एक बेसिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत इस दुनिया को कंप्यूटर दे सकती है। जी हाँ, आप देख रहे हो जिज्ञासु एंड मैं हूं संदीप। आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो व्हाट इज़ कोड में, जहां हम कम्युनिकेशन की नीड से स्टार्ट करके पूरा कंप्यूटर बनाने का सफ़र तय करेंगे। आज के टाइम में टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं भाई साहब। हर थोड़े टाइम में न्यू फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी या फिर लैंग्वेज आ जाती है, लेकिन ये सब चीज़ें उनके लिए सेंस बनाती है जो कंप्यूटर की बेसिस समझ चुका हो। हम ह्यूमंस इस इनोवेशन की स्पीड को कभी भी मैच नहीं कर सकते, और आने वाली जनरेशन के लिए हर रोज़ बर्डन बढ़ रहा है न्यू फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज़ का। लोग सिर्फ इसीलिए लेटेस्ट टूल, लाइब्रेरीज की तरफ भागते हैं, और शायद वो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स भी भूल चुके हैं। हम कोड को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सोचो कि आप 1960 के एक 10 साल के बच्चे हो, जब ना कोई वाईफाई था और ना ही कोई फ़ोन। हमारा एक दोस्त भी है, श्याम। हम अपना नाम भी रख देते हैं राजू। और श्याम सड़क के दूसरी तरफ रहता है। हम दोनों साथ खेलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। घनिष्ठ दोस्त हैं, कहते हैं ना घनिष्ठ दोस्त, तो घनिष्ठ दोस्त हैं ये। दिक्कत एक ही है कि रात होने के बाद हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को मिलने नहीं देते, और हमें हमारे दोस्त से लेट नाइट गप्पे भी तो मारने हैं इसलिए। और बातें करें भी क्यों ना, आखिरकार हम उस दौर में रहते हैं जहां पर ऑलमोस्ट 70% कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हो रहा है। तो आप बताइए, इस प्रॉब्लम के लिए आप क्या करते हैं? शायद हम अपनी खिड़की खोलकर उसकी तरफ जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ओ भाई सुन ले, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि आपके अब सीक्रेट जो या फिर जो भी आप गप्पे मार रहे हो उसके भागीदार सब आपके मोहल्ले वाले भी होते हैं। या फिर सबसे वर्स्ट केस में हमारे पेरेंट्स हमसे परेशान होकर हमारा रूम ही बदल देते हैं। हाँ है ना? या मार भी पड़ सकती थी। इंडियन पेरेंट्स है भाई, अमेरिकन नहीं है। तो हमें एक ऐसे तरीके की ज़रूरत है जिसमें फ्लॉज ना हो। वो क्या हो सकता है भला? तो एक इलाज है इसका, एक फ्लैश लाइट। जी हाँ, एक मामूली सी टॉर्च जो साइलेंट होती है एंड सिंगल डायरेक्शन में काम करती है। बट आप सोचोगे भला यार, एक सिंगल डायरेक्शन वाली टॉर्च से बातें? चलो देखते कैसे। हम फ्लैश लाइट को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला तरीका है, हम वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स हवा में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे A फॉर दिस, B फॉर दिस, लाइक सो, जो कि शायद काम कर जाए। इसमें हम एक भी गलत स्ट्रोक बना तो पूरा मैसेज मीनिंगलेस हो सकता है, या फिर सामने वाला भी गलत इंटरप्रेट कर सकता है। तो इसमें दोनों तरीकों से दिक्कत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो अगला, तो फ्लैश लाइट को ही हम ब्लिंकिंग यूज़ कर सकते हैं। ब्लिंकिंग, टॉर्च ऑन एंड ऑफ को हम ब्लिंक बोलते हैं, जैसे पलक झपकना ब्लिंक होता है एक। तो हम ब्लिंकिंग से भी मैसेज भेज सकते हैं। ए के लिए 1, बी के लिए 2, ऐसे सी के लिए 3 और जेड के लिए 26। इससे काम बन तो सकता है। चलो इसकी कमियां भी देखते हैं, जैसे कि हर वर्ड के बाद नॉर्मल से ज़्यादा पॉज लेना पड़ेगा, वरना ब्लिंक और पॉज में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और तो और हमें इजी वर्ड के लिए भी बहुत सारे ब्लिंक्स करने होंगे, जैसे कि बैड वर्ड के लिए 7 ब्लिंक्स करनी होंगी, और हाउ आर यू के लिए पूरे 131 ब्लिंक। हालचाल पूछने में 131 ब्लिंक, और भला क्वेश्चन मार्क को कैसे भेजेंगे? तो हमारे पास एक और तरीका है जिसमें हम अपने मैसेज भेज सकते हैं, बट इसमें हम 2 टाइप्स की ब्लिंकिंग यूज़ करेंगे। एक लॉन्ग ब्लिंक होगी, एक शॉर्ट ब्लिंक होगी। इसके बारे में आगे देखते हैं, लेकिन अब इस तरीके से ना हम हाउ आर यू को सिर्फ 32 ब्लिंक में भेज पाएंगे विद क्वेश्चन मार्क सिंबल। आप अभी तक नहीं समझे कि मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूँ? अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी होती तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाते कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये है मोर्स कोड। इसका कंप्यूटर से सच में कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें लॉन्ग ब्लिंक को डैश बोलते हैं एंड शॉर्ट ब्लिंक को डॉट बोलते हैं। ये वो सारे मोर्स कोड के कोड्स हैं। बस ये आपको टेबल सिर्फ अपने दोस्त को देनी है एंड यू आर ऑल सेट। तो मोर्स कोड को थोड़ा आगे देखते हैं। तो कोड शब्द का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लोगों या कंप्यूटर्स के बीच इंफॉर्मेशन साझा करे। हम कोड से ही कम्युनिकेट करते हैं। कई बार कोड्स सीक्रेट होते हैं, बट ज़्यादातर कोड्स नहीं।
और कुछ कोड तो समझ में भी आने चाहिए क्योंकि वो हम इंसानों की कम्युनिकेशन की बेसिस है। कलेक्शन ऑफ कोड को लैंग्वेज बोल देते हैं, लेकिन कोड शब्द या फिर कोड वर्ड एक जनरल वर्ड है, समझ रहे हो? जैसे कि हम जो अपने मुंह से शब्दों का उच्चारण करते हैं वो किसी और इंसान द्वारा समझी जा सकती है ना? यानी दोनों इंसानों के पास उसकी समझ है। इस कोड को हम स्पीच बोलते हैं। हम लिखित माध्यम में जो कोड यूज करते हैं उसे टेक्स्ट बोलते हैं। इससे हाथों से लिखकर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और किताबों में छापा जाता है। हर लेटर की बनावट की जानकारी हमें ऑलरेडी होती है, तभी तो हम उसे समझ पाते हैं। बहरे लोगों में हाथों के इशारे से अक्षर या शब्दों का पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जिसे ASL अमेरिकन साइन लैंग्वेज बोलते हैं। इसको 19th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द वे। और अंधे लोगों में ब्रेल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इस सिस्टम में हम उभरे हुए डॉट्स का यूज़ करते हैं। डॉट्स होते हैं, उभरे हुए होते हैं सरफेस पर, उसे छू कर अंधा इंसान पता लगाता है कि क्या लिखा हुआ है। हम इसे आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल से देखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना जान लो कि हाँ, अंधे लोग जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसे ब्रेल बोलते हैं। और अगर स्पोकन वर्ड्स को बहुत जल्दी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम स्टेनोग्राफी यूज़ करते हैं। अक्सर इस सिस्टम का यूज़ कोर्ट्स, टेलीविज़न और स्पोर्ट्स प्रोग्राम में होता है। स्टेनोग्राफर्स एक खास तरह की स्टेनोटाइप मशीन यूज़ करते हैं जिसमें सिंपल कोड्स होते हैं टेक्स्ट कोड्स के करस्पॉन्डिंग। We use a variety of different codes for communicate among ourselves because कुछ कोड्स दूसरे कोड से ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। हर तरह की आवाज़ें जो मुंह से बोलते हो हम पेपर पर नहीं उतार सकते उन्हें, इसलिए हम रिटन कोड्स का यूज़ करते हैं वहाँ पर। और अगर साइलेंटली अंधेरे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो ना ही स्पीच और ना ही टेक्स्ट काम आएगा, इसलिए हम वहाँ पर मोर्स कोड यूज़ कर सकते हैं। एवरी कोड इज़ अ स्पेशल। जिस काम के लिए वो बना है उसका काम कोई और कोड नहीं कर सकता। और हम आगे देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स के कोड कंप्यूटर्स में टेक्स्ट, नंबर, साउंड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, मूवीज और तो और कंप्यूटर के खुद के इंस्ट्रक्शंस कैसे स्टोर होते हैं। कंप्यूटर आसानी से इंसानी कोड नहीं समझ सकते, ये तो आप समझते हो, क्योंकि उनके पास हमारी तरह आंखें, कान, मुंह और उंगलियां नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर प्रोग्रेस हो चुकी है। अब कंप्यूटर्स कई तरह की इंफॉर्मेशन कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट और तो और रेंडर भी कर सकते हैं। विजुअल के लिए टेक्स्ट या पिक्चर्स, ऑरल के लिए साउंड एंड म्यूजिक, विजुअल प्लस ऑरल के लिए एनिमेशन जो अभी आप देख रहे हो, एंड मूवीज है। इन सभी के अपने खुद के अलग अलग कोड्स होते हैं। इवन मोर्स कोड जो अभी हमने देखा एक टाइप का कोड है खुद में। हम डायरेक्टली डॉट एंड डैश थोड़ी भेज रहे हैं। अगर हमारा मीडियम फ्लैशलाइट है तो डॉट एंड डैश जस्ट ब्लिंक्स टाइप बन जाती हैं, और अगर हमारा मीडियम कुछ और जैसे कि स्पीकर होता तो डॉट एंड डैश अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसी या साउंड लेंथ हो जाती। तो अभी तक हम सिर्फ मोर्स कोड की झलक भर देख रहे थे। चलो अब इसे भी ध्यान से समझ लेते हैं। इतना तो हम जानते हैं कि मोर्स कोड में दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, डॉट एंड डैश। एंड डैश की लेंथ 3 टाइम्स डॉट होती है। लेंथ मीन्स जितना डॉट के लिए हम टाइम यूज कर रहे हैं, डैश के लिए उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। इस हिसाब से लेटर ए का मोर्स कोड डॉट ट्रिपल डॉट होना चाहिए, जिसे हम डॉट एंड डैश से भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है पॉजेस की। हम डॉट एंड डैश में 1 डॉट का पॉज लेते हैं, एंड लेटर्स के बीच में 1 डैश का, एंड वर्ड्स के बीच में हम 2 डैशेस का पॉज लेते हैं, वरना हमें स्टार्ट और एंड ऑफ लेटर एंड वर्ड्स का पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम अपनी बात कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो मोर्स कोड कोई लास्ट सल्यूशन नहीं है, इसमें भी कमियां हैं, बट इससे काम हो जाएगा। चलो इसकी कुछ कमियां भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी कमी इसकी है, सारी लेंथ्स डॉट लेंथ पर डिपेंड करती हैं, बट खुद डॉट की कोई लेंथ फिक्स नहीं है। किसी के लिए वो 50 मिलीसेकंड हो सकती है एंड किसी के लिए 200 मिलीसेकंड। सेकंड इसकी कमी ये है कि ऑलमोस्ट सारे मोर्स कोड रैंडम फील होते हैं।
थैंकफुली नंबर के मोर्स कोड ऑर्डर में दिखते हैं। एंड पंक्चुएशन मार्क के मोर्स कोड बहुत लेंदी हैं। इस मेथड को यूज करने के लिए पहले सारी मोर्स कोड मेमोराइज होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवन हमारे पास पुश बटन वाली टॉर्च है एंड हमें सारी टेबल अच्छी तरह से भी याद हो चुकी है, तो भी हम मैक्सिमम 5 से 10 वर्ड पर मिनट की स्पीड से ही मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। इन सारी कमियों के बावजूद भी ये काम करता है। इसलिए इमरजेंसी में SOS मैसेज का मोर्स कोड ये होता है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जब कोई देश जीत जाता था तो वो रेडियो पर अपनी विक्ट्री का मैसेज लेटर V का मोर्स कोड भेजकर बताते थे। तो हमने अभी तक जाना कि कोड कोई एलियन चीज नहीं है, ये बाय ह्यूमंस और ह्यूमंस बनाया गया एक सिस्टम है। जैसे ही हमने ब्लिंकिंग मेथड में 2 टाइप्स की ब्लिंकिंग ऐड करी थी तो चीज़ें लॉजिक लेना शुरू करने लगी। इसलिए 2 टाइप्स ऑफ ब्लिंक्स या फिर 2 टाइप्स ऑफ साउंड या फिर 2 डिफरेंट एनीथिंग कैन कन्वे ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। की थिंग इज 2। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप फ्यूचर से हो तो आप शायद स्क्रीन पर उस वीडियो को देख भी रहे हो। तो जब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी जिज्ञासु।